अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, किसी का कमेंट आया था कि हाउ टू मेक समवन मिस यू बैडली बाय यूजिंग बाय लॉ ऑफ अजम्पशन। तो आज इसी टॉपिक पे बात होगी। अगर आप किसी का कोई ख़ास मैसेज पाना चाहते हैं, किसी के मुंह से अपने लिए कोई तारीफ़ सुनना चाहते हैं, कोई मिस यू का मैसेज सुनना चाहते हैं, कोई प्रपोज़ल शादी के लिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो वो कैसे हो सकता है मैं आज आपको बताऊँगी विदाउट एनी एक्शन, कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और वो मतलब आपका जो आउटकम है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले गाइस, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि परेशान हाल लोगों की मदद हो सके और आपके लिए सदका जारिया हो सके। और दूसरी बात ये कि कमेंट किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए, लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। और अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो करके डीएम कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। पेड कोचिंग भी अवेलेबल है अगर आप चाहते हैं, शॉर्ट सेशंस भी हैं और 6 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। इसकी वजह यही है कि क्योंकि मैं अपना टाइम लगाती हूँ तो वो मैं टाइम की प्राइस लेती हूँ, अदरवाइज़ आपकी मैनिफेस्टेशन की तो कोई प्राइस हो ही नहीं सकती। मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप इससे दुनिया पूरी जीत सकते हो अगर इस लॉ को यूज़ करो तो। एनीवेज़, व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन वहाँ पे जो लोग आते हैं व्हाट्सएप पे वो सिर्फ़ और सिर्फ पेड कोचिंग सर्विस के लिए आते हैं। एफर्मेशन रैम पेजेस भी बनवा सकते हैं आप, उनकी मज़ीद प्राइस जो है वो कम होगी। ऑडियो बुक पर काम जारी है और बहुत जल्द मैं लेके आ रही हूँ ऑडियो बुक भी, उसके बारे में फिर मैं आपको स्पेशल बताऊँगी, अनाउंसमेंट करूँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस, ये खालिस्तन मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अलावा ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करती। मैं जो कुछ मैंने आजमाया हुआ है मैं उसी के हवाले से बात करती हूँ। ये बात ठीक है कि मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करती, लेकिन इसकी वजह जो है वो यही है कि मैं कुछ चीज़ों को पर्सनल रखना चाहती हूँ। यहाँ पर यूट्यूब पे मेरे चैनल पे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते भी हैं, तो मैं अपनी चीज़ों को पर्सनल रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करती अपनी लाइफ के हवाले से। लेकिन ये सारा कुछ जो भी होता है वो मेरा अपना खालिस एक्सपीरियंस होता है। तो किस तरह से हम मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिस यू का मैसेज, या फिर मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपके मतलब रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई ख़ास पर्सन हो सकता है जो जिससे आप चाहते हो कि वो आपको मिस करना शुरू करे, मिस यू के मैसेजेस करे, और मतलब जो भी आप चाहते हो। तो वो कैसे होगा? तो गाइस, जो लॉ ऑफ अजम्पशन है वो आपको पता है कि हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ फील करते हैं डीप डाउन इनसाइड, हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो जो ये बिलीव्स हैं ना, ये किस तरह से बनते हैं? ये हमारी लाइफ में जो कुछ होता है, जब हम उसे डीपली फील करते हैं अपने लिए कि ये सच है, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे डीप डाउन बिलीफ में जाके सेट हो जाती हैं। कुछ माशरे के दिए हुए, कुछ रिलेटिव्स के दिए हुए, मतलब डिफरेंट पेरेंट्स के दिए हुए, स्कूल्स कॉलेजेस के दिए हुए, और सोशल मीडिया। और मीडिया तो सबसे बड़ा इसका है कारण कि आपके बिलीफ को वो बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को, तो जब आप अपने लिए अगर आप ख़ुद को वर्दी महसूस करते हो तो फिर तो डिज़र्विंग फील करते हो, तो फिर तो आई थिंक आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग लो सेल्फ़ इस्टीम में होते हैं, नहीं समझते अपनी वर्थ को, और वो अंधाधुंध मतलब दूसरों के पीछे भागते हैं कि फ़लाँ मुझे इतना मैसेज कर दे, इतना मैसेज कर दे। और जब आप भागना शुरू करते हैं किसी के पीछे, तो रिफ्लेक्शन यही आता है कि आप क्योंकि वर्दी नहीं हो तो मतलब आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो किस तरह से हम लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके इस लैग को ख़त्म कर सकते हैं और अपने लिए जो चाहें वो पा सकते हैं? तो खैर, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मिस यू का मैसेज या कुछ इस तरह की रैंडम मैसेजेस या इस तरह की चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, उस वक्त आपको विश फुलफिल स्टेट में जाना पड़ेगा या आपको अफर्म करना पड़ेगा। आप अफर्म करोगे कि ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, या फिर आप उसको विजुलाइज़ करोगे अल्फ़ा वेव स्टेट में जाके, अपने बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में जाके, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, चाहे आप उसके लिए मेडिटेशन कर लो, चाहे आप बिल्कुल सोने वाली स्टेट में गए हुए हो, चाहे आप अभी अभी जागे हो, तो ये स्टेट्स बेस्ट होती हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको
ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। तो इस स्टेट में आप जाके, तो मतलब जब आप इस स्टेट में ऑलरेडी होते हैं, तो अदरवाइज़ आप दिन में भी इस स्टेट में जा सकते हैं। जाके अच्छा सा आप रिलैक्स हो जाइए स्लीपी मूड में, बिल्कुल फुली तौर पे रिलैक्स, और ख़ुद को बताइए कि मैं सोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और इसके बाद फिर आप स्लोली अफर्म करना शुरू कीजिए या विजुलाइज़ करना शुरू कीजिए कि आपको मिस यू के मैसेजेस आ रहे हैं। फ़ोन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और आप अपना व्हाट्सएप खोलते हो जिस तरह से आम रूटीन में खोलते हो, और आगे सबसे ऊपर जो आपके फेवरेट पर्सन हैं जिनसे आप मैसेजेस चाह रहे थे कि आपको आए, उनकी मैसेजेस आप देख रहे हो और एक खुशी की लहर आपके अंदर दौड़ रही है। आप हैप्पी फील कर रहे हो कि फाइनली मैसेजेस, जो मैसेज मैं चाह रहा था या चाह रही थी, वो आने शुरू हो गए हैं। तो इस पर फोकस रखिए, इस हैप्पीनेस को फील कीजिए और इसको सच मानिए कि ये सच है, और थोड़ी देर स्टेट में रह के फिर इसको लेट गो कर दीजिए। बेस्ट ये होता है कि थोड़ा लेट गो कर दें और इसके बारे में दोबारा शाम तक ना सोचें। जी, सुबह अगर आप ये कर रहे हो तो शाम तक ना सोचो, शाम को कर रहे हो तो चलो रात तो वैसे भी इंसान सो जाता है। तो 2-4 दिन में भी एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा समटाइम्स तो इस तरह होता है गाइस कि 2-3 मिनट में ही आ जाते हैं, इस तरह होता है। तो क्योंकि इसको आप लॉ ऑफ अजम्पशन भी कह सकते हो, टेलीपैथिक कनेक्शन भी कह सकते हो, जो मतलब आप समझना चाहो इसको समझ सकते हो। लेकिन ये है कि हम लोग एक ही कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं सब। तो जब एक पर्सन दूसरे को याद करता है तो ऑब्वियसली दूसरा भी उसको याद कर रहा होता है किसी न किसी हवाले से। लेकिन फ़र्क ये होता है कि एक पर्सन जो है लैक की कैफियत में उसको याद करे तो वो उसको वही मिरर करेगा। अगर आप लैक की कैफियत में उसको याद कर रहे हो तो वो आपको वही मिरर करेगा, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं। जब आप उसको उसके होने, उसकी मौजूदगी के लिहाज से याद करते हो कि वो आपके साथ है, आपकी लाइफ में है, तो वो इसी लिहाज से आपको मिरर बैक करेगा। तो अब ये आप पर है कि आप अपने अंदर कौन सी फीलिंग्स क्रिएट करते हो, क्योंकि नेवल गोदार्ड कहते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो बेस्ट ये है कि आप अपने अंदर वो वाली फीलिंग्स ले आएँ जो उस मैसेज के आने से या उस पर्सन के ये बोलने से आपको ऑलरेडी फील होंगी, इमोशंस के साथ, हैप्पीनेस के साथ, या जैसे मतलब आप जिस तरह का ये मैसेज आए तो आपके जिस तरह के इमोशन हो सकते हैं उस तरह के इमोशंस वो आप पहले पैदा कीजिए फीलिंग्स के साथ कि हाँ ये सच है, हाँ ये हो चुका है, ये सच है और मैं बहुत हैप्पी हूँ मुझे। और इसके बाद आप थोड़ा सा इसको लेट गो कर दीजिए, अपने कामों में लग जाइए। तो कोई कुछ मैटर नहीं करता गाइस कि ये आपको उसी दिन आ जाए, 1-2 दिन लग जाएं, 2-4 दिन लग जाएं, वीक लग जाए। इंटेंसिटी पे होता है इसका कि मतलब कितना डीपली आपने इसको फील किया। और ये एक्सरसाइज आप करते रहिए, चाहे डेली कीजिए, सुबह शाम कीजिए या फिर रोज़ाना एक बार कीजिए, लेकिन करते रहिए। लेकिन जब भी कीजिए क्वालिटी ज़रूरी है, रिपीटिशन इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी क्वालिटी ज़रूरी है। समटाइम्स एक बार ही अच्छे तरीके से किया हुआ मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये है कि आपने अगर एक भी बार किया है लेकिन बहुत डीपली किया है तन्हाई में और उसको सही से फील करके किया है कि ये सच है, तो वो हो जाएगा। ठीक है गाइज़, ये मेरा अपना खालिस एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से आप कर सकते हो और मतलब वो किस तरह से आप इस तरह का कोई मैसेज पा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और ये रिज़ल्ट आया है कि ये 100% वर्क करता है गाइज़। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको अपने ख़िलाफ़ यूज़ करते हो या अपने हक़ में यूज़ करते हो। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो एक फ़न है। फ़न की जर्नी में मैं आपको अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ गाइज़। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर।